आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल डिफेंस गाइड के ऊपर। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग जवाहर नवोदय विद्यालय कि हमें अपने बच्चों को क्यों जवाहर नवोदय विद्यालय में जाना चाहिए, इस जो स्कूल समिति का है गठन क्यों किया गया था, और एक नॉर्मल स्कूल में और जेएनवी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या फ़र्क है। तो आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे दोस्त मिस्टर निशात बोरा और मैं अभिषेक हूं, और हम दोनों आज आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे इस पूरे जेएनवी स्ट्रक्चर के बारे में। तो निशात जी, क्या हाल है सर? बढ़िया सर, बढ़िया। आप सुनाइए। बस सर, बिल्कुल बढ़िया। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सर से, इनसे कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के रिगार्डिंग। जो वही क्वेश्चंस है जो मोस्टली पेरेंट्स के आते रहते हैं, हमारे व्यूवर्स हमसे पूछते रहते हैं अक्सर, सर ये बताइए। वो सारे क्वेश्चंस हम सर से क्लियर करेंगे। तो ये बड़े एक्सपर्ट हैं इस काम में, इनको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। और तो सर आप ये बताइए, जवाहर नवोदय विद्यालय उसका गठन कैसे हुआ? सर देखिए, वैसे तो ये जेएनवीज का गठन तो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर राजीव गांधी, उन्हीं के टाइम पर किया गया था। और इस पूरी समिति का जो मेन कंसेप्ट था वो बेसिकली ये था कि जो रूरल एरियाज के अंदर जितने भी बच्चे हैं या जो पेरेंट्स हैं या जो रूरल एरिया में रहते होते हैं, उस रूरल एरिया के बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना एट मिनिमम कॉस्ट। मेन तो एम इसका ये था। और इसको रन करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अपने इंडिया की। और मतलब केंद्र सरकार का? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सेंटर का जो है सिस्टम वो सारा का सारा आपका जेएनवी है, उसके थ्रू रन किया जाता है। और इनका जो मेन जो कंसेप्ट है वो यही है कि रूरल एरियाज के जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए एट मिनिमम कॉस्ट। अच्छा, मतलब मिनिमम कॉस्ट जो आपने बोला है कि मिनिमम कॉस्ट। हाँ जी सर। तो इसका क्या कॉस्टिंग आता है? क्योंकि आज के टाइम में पेरेंट्स सबसे ज्यादा परेशान है कि बच्चे को इतनी महंगी पढ़ाई हो गई, इतनी महंगी एजुकेशन हो गया, हाँ जी, कि सारे के सारे पेरेंट्स उसमें अफोर्ड नहीं कर पाते। जी बिल्कुल। तो आप जो बोल रहे हैं कि मिनिमम, उसके मिनिमम का सर सिस्टम ये है कि जेएनवीज में जो एडमिशन होता है वो सभी दर्शकों को वैसे भी पता होगा कि एक ये एंट्रेंस टेस्ट होता है इसका 6th क्लास में। तो यानी जो बच्चे 5th क्लास में हैं वो एलिजिबल होते हैं 6th क्लास में एंट्रेंस के लिए। और लड़कियों की होगी और जो और रिजर्व सीट्स होती हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर उनकी फीस फ्री होती है। अच्छा, और मतलब एक पैसा नहीं लेंगे आपसे। हाँ, अगर आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाता है। और जो लड़के हैं उनका 9th से लेकर 12th क्लास के बीच में जो उनका फीस स्ट्रक्चर होता है वो आप लेके चलिए 600 रुपीज होता है। अच्छा। जिसमें उनकी पढ़ाई आ जाती है, उनका रहना हो जाता है, उनका खाना हो जाता है, क्योंकि ये बोर्डिंग सिस्टम है सारा का सारा। अच्छा, जैसे आप बोल रहे कि रहना है। हाँ जी। तो क्या बच्चे दिन और रात वहीं रहते हैं? बिल्कुल सर, ये बोर्डिंग सिस्टम है सारा का सारा। बोर्डिंग स्कूल है। टोटल इंडिया के अंदर 600+ जेएनवीज हैं। आप ये लेके चलिए ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्कूल। कई बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें 2 स्कूल्स भी हैं। 600+ स्कूल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बड़ी। तो इसमें ये एक बोर्डिंग फैसिलिटी है सारी की सारी। बच्चे सारे बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं और को एजुकेशनल सिस्टम है, यानी लड़के और लड़कियां का इकट्ठा है जो रहना और खाना पीना वगैरह जो अलग अलग हॉस्टल्स होते हैं वैसे तो आप ये लेके चलिए 9th से लेकर 12th क्लास में जो लड़के हैं उनका 600 रुपीज होता है। और वो भी एक मिनिमम है। आप अगर हम नॉर्मल स्कूल्स के रिगार्डिंग बात करें तो काफी में तो इससे ज्यादा तो बस के चार्जेस बिल्कुल। तो उसमें आप ये मान के चलिए कि काफी अच्छा सिस्टम रहता है। और जो जेएनवीज हैं जवाहर नवोदय, इनका कंसेप्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें एक तो होता है 1 ईयर का माइग्रेशन प्रोग्राम। उस केस में क्या होता है भी जो नॉर्थ के बच्चे हैं वो साउथ में जाते हैं 1 साल के लिए और साउथ वाले नॉर्थ में आते हैं। तो इससे इन दोनों का मतलब जो बच्चे नॉर्थ का होता है उनको साउथ का कल्चर समझ में आता है। उसमें वो जो नॉर्थ और साउथ वाले इंटरचेंज करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ट्रिप होता है या लंबे टाइम? नहीं सर, वो 1 साल के लिए होता है। अच्छा, 1 साल पूरा वहीं जाके पूरा नॉर्थ वाला बच्चा साउथ में जाएगा, साउथ वाला नॉर्थ में आएगा। और दोनों का ही आपस में जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं वो शेयर होती हैं, रहने का तरीका। प्राइवेट स्कूल्स में अगर उनका ट्रिप भी जाता है तो आप ये मान के चलिए कि उनके ट्रिप में 15-20 और पता नहीं कितना पैसा, लाखों भी लग जाते हैं। बिल्कुल। तो ये टोटली सिस्टम आप ये मान के चलिए कि माइग्रेशन का सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि जो जेएनवी का मोटो है वो है नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी। तो यूनिटी हमारी तब बनेगी जब हम नॉर्थ का साउथ में जाएगा, ईस्ट का वेस्ट में जाएगा या वेस्ट का ईस्ट में जाएगा, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो कल्चर है वो बच्चा समझ पाएगा। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा इनका जो अच्छा सिस्टम है वो ये है। दूसरा ये है कि इसके अंदर 3 लैंग्वेज सिस्टम होता है। जैसे हिंदी और इंग्लिश तो होती है, बाकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसका भी एक ऑप्शन होता है, बच्चा उसको भी सीखता है। अच्छा, हमारे यहाँ जैसे प्रॉब्लम आती है कि बच्चे के पास सिर्फ 2 ही लैंग्वेज होती है, हिंदी और इंग्लिश। बिल्कुल। या फिर कोई बहुत महंगे स्कूल है, बहुत बड़े स्कूल, उनके अंदर थोड़ा सा अलग ऑप्शन होता है। बिल्कुल, लैंग्वेज होती है। इसमें आपको
इसमें आपको थर्ड लैंग्वेज का सिस्टम मिलेगा जी, जो आप नॉर्मल स्कूल में नहीं मिलेगा आपको। हाँ हाँ, ये बहुत ठीक है। और दूसरा बाकी यही है जी, मेन इश्यूज तो यही आते हैं। और फीस स्ट्रक्चर होता है। एक और हमारा पॉइंट था सर, ये बताइए कि जो JNV है, जवाहर नवोदय विद्यालय, ये कौन से बोर्ड से एफिलेटेड होते हैं? ये CBSE बोर्ड से होता है सर। सभी CBSE कंप्लीट बोर्ड? बिल्कुल सर, CBSE अच्छा। बोर्ड एफिलेटेड होता है, इनका स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। तो जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफी अच्छा है इनका। मतलब इंग्लिश मीडियम हो गया और CBSE बोर्ड से एफिलेटेड हो गया, तो ये बहुत बढ़िया। इसमें सर ये होता है अभी 8वीं तक तो आपको जो रीजनल लैंग्वेज उसमें पढ़ाया जाएगा, जो ताकि बच्चा थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे। और 9 से लेके 12 तक जो आगे होती है उसमें फिर चलो इंग्लिश भी आ जाती है, सारी चीजें आ जाती हैं। तो टोटली एक अच्छा सिस्टम होता है इसका, कोई ऐसा दिक्कत नहीं कि बच्चे को समझने में दिक्कत आएगी। तो CBSE बोर्ड के और इतने कम कॉस्ट फीस स्ट्रक्चर पे ऐसा बहुत। तो सर इसके फैसिलिटीज क्या कुछ? सर इसकी फैसिलिटीज ये देखिए जी, एक बोर्डिंग फैसिलिटीज में हम सबको पता है कि हॉस्टल होता है। हॉस्टल के अंदर अच्छे इनके जो बेडिंग्स हैं वो होते हैं, अच्छा खाना होता है इनका। इसके अलावा देखो जी, और एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज काफी होती हैं। ठीक है। रहने खाने के साथ बच्चों को स्पोर्ट्स में अच्छा टाइम दिया जाता है। अच्छा। अगर हम इनके रूटीन की बात करें तो जो बच्चा है वो सुबह 5 बजे से आप ये लेके चलो उठ जाते हैं, और स्टार्टिंग में इनको एक अच्छा PT ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद ये ब्रेकफास्ट करके अपने तैयार होकर 6 से 7 घंटे स्कूलिंग में देते हैं। और फिर उसके बाद इनको रेस्ट भी दिया जाता है। रेस्ट के बाद इनकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं जो टीचर्स लेते हैं, पढ़ाई करवाते हैं। और फिर इनको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। अच्छा। और फाइनली रात को 1 घंटा इनको सेल्फ स्टडी का दिया जाता है। और फिर अगेन वही रूटीन इनका अगले दिन शुरू हो जाता है। मैं सुना है कि शायद बहुत बड़ा एरिया इनका एकड़ होता है। आप ये लेके चलिए जी, लगभग 30 एकड़ के अंदर ये होता है। 30 एकड़ में का इनका वो पूरा ऑल ओवर जो इनका सिस्टम होता है। 30 एकड़ में हर एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। इतना बड़ा तो यहाँ यूनिवर्सिटीज भी नहीं मिलती ना। बिल्कुल जी, वो भी शॉर्टकट में चलाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये चीज तो बहुत अच्छी है। हाँ जी। बताइए सर। और दूसरा ये बताइए सर, अभी जैसे एडमिशन का अभी हम बात करें तो 2021 नेक्स्ट स्टार्ट होना है, 2021 बिल्कुल स्टार्ट होगा। इस सेशन के लिए कब इसमें सर लास्ट डेट कब? इस सेशन के फॉर्म निकले हुए हैं 6 क्लास के। आप जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के आप वेब पेज पे जाके चेक कर सकते हैं। और ये जो इनकी लास्ट डेट है वो 29 दिसंबर है इनकी लास्ट डेट। अच्छा। हाँ, इतना तक आप अप्लाई कर सकते हैं। दिसंबर 2020 तक हम अप्लाई कर सकते हैं। आप JNV के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और करेक्शन की डेट है, अगर कोई फॉर्म में दिक्कत आ जाती है तो 30 से 31 जो दिसंबर है, इतने दौरान आप करेक्शन भी कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा। और दूसरा सर, ये जो इसका अप्लाई करने का क्या तरीका रहेगा? अप्लाई करने का तरीका ये है सर, JNV की आप वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आप क्लिक कीजिए जो इनका क्लास 6 का रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक नया पॉपअप मिलेगा, तो वो आपको डायरेक्टली उनकी साइट पे ले जाएगा। वहां पे आप इजीली आप फिलअप कर सकते हो। नहीं तो आप अपने साइबर कैफे के ऊपर जा सकते हो, वहां पे आप फिलअप कर सकते हो अगर आप खुद नहीं कर सकते हो। तो इजी स्टेप्स हैं, आपको ये ऐसा इशू नहीं आएगा। या फिर अगर उनको जरूरत हो तो हमसे भी आप बात कर सकते हैं। हम भी आपका जो बच्चे का है वो फॉर्म फिलअप कर देंगे। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा ये रहता है सर कि इसमें अब बच्चे के आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हाँ जी। तो वो किस टाइप का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है? इनका सर एग्जाम का जो पैटर्न है वो तो देखिए जो नॉर्मल पैटर्न होता है वैसा ही होता है। जैसे इसमें 3 सेक्शन होंगे आपके। मेंटल एबिलिटी चेक की जाएगी, मैथ्स का किया जाएगा, रीजनिंग हो गया। ठीक है, ये इनका नॉर्मल होता है। बाकी जो पैटर्न होगा वो हम इनको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपको कंप्लीट पैटर्न मिलेगा। आप हमारे वीडियो के लिंक में जाके देख सकते हैं। आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा का सारा सिलेबस, उसका जो पैटर्न है JNV के टेस्ट का, वो सारा का सारा आपको उसमें कंप्लीट मिलेगा। अच्छा, तो ये बहुत सारी सुविधाएं हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे जी। बिल्कुल। अभी दूसरा एक आता है सर, जैसे हमने फॉर्म भी अप्लाई कर दिया और इसका एग्जाम डेट कब होगा 21 में? तो एग्जाम का तो आप ये लेके चलिए लगभग महीने 2 महीने का टाइम तो होता है। हाँ जी। हाँ जी। उस दौरान दिसंबर में है तो मोस्टली जनवरी या फरवरी के अंदर नए सेशन से स्टार्ट से पहले ये एग्जाम ले लेते हैं। कोविड की वजह से कोविड की वजह से जो भी है भाई, इसमें आपको थोड़ा सा वेबसाइट के ऊपर हमें देखना पड़ेगा। और जो भी एग्जैक्ट नोटिफिकेशंस हैं वो हम आपको इस चैनल के मीडियम के थ्रू देते रहेंगे। और दूसरा एक मेन पॉइंट ये था सर, अभी जैसे फॉर्म भी अप्लाई कर दिया और बच्चे को तैयारी भी कर रहा है, लेकिन घर के ऊपर वो बच्चा इतना स्टडी नहीं कर पाता या उसको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, तो उसके लिए सर ऐसा है कि हमारा जो एक पूरा 1 ईयर प्रोग्राम होता है, इसमें हम कोलैबोरेशन के साथ डील करते हैं। बोर्डिंग अगर आपको मतलब डे बोर्डिंग का सिस्टम अगर आपको उसका चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। बच्चा हमारा तो हॉस्टल फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड करते हैं।
और डे बोर्डिंग फैसिलिटी हमारी अभी बिल्कुल चली हुई है। और उसके लिए अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप डिस्कस कर सकते हैं और हम आपको पूरी उस चीज़ की गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। हाँ जी, यानी अगर आपको डे बोर्डिंग स्कूल में, अभी हमारे पास पूरा स्कूल है और उसमें हम बच्चों की प्रॉपर तरीके से हम तैयारी करवाते हैं, जिसमें डे बोर्डिंग क्लासेस हमारी ऑलरेडी लग रही है। अभी तो कोविड की वजह से थोड़ा शटडाउन चल रहा है अभी फिलहाल, बिल्कुल। नेक्स्ट सेशन से वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी। और हॉस्टल फैसिलिटी भी आप ये लेके चलिए जी। जस्ट हमारा जैसे नेक्स्ट सेशन के अंदर जैसी कोविड की गाइडलाइंस हटती हैं तो हमारा हॉस्टल फैसिलिटी वाला भी स्कूल आपको अब मिलेगा, बिल्कुल हिसार में करने जा रहे हैं, हिसार डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल हरियाणा। और इसमें आपको कंप्लीट फैसिलिटी मिलेगी। सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, कुरुक्षेत्र गुरुकुल, RIMC, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, इन सभी की हम तैयारी आपको अवेलेबल कराएंगे विद डे बोर्डिंग फैसिलिटी एंड विद बोर्डिंग फैसिलिटी। तो इसके लिए आप हमारे न्यू अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के ऊपर। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। बिल्कुल। और हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सभी के ऊपर। तो तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद। थैंक यू।